जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अश्चर्यकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अश्चर्यकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। दर्शन करता है भगवान का, तो बताओ उन मनुष्य से पूछा जाए तुम भगवान का दर्शन करते हो क्या? तुम्हारे भगवान जिनका तुम दर्शन करते हो वो कुछ दिखाई देते हैं? तो वही उत्तर देता है, देखो भाई पहले से चला आया है कि जनालय के दर्शन करना चाहिए और भगवान कष्टों को हरते हैं, लेकिन मुझको तो कोई पता नहीं पड़ता है कि कष्ट किसी का कैसे जाता है। मुझको ऐसा लगता है कि लिखा है लेकिन होता नहीं है। देखो मनुष्य की भावना क्या बोल रही है। सही है कि मैंने भगवान को देखा नहीं। देखो मेरा समय यदि होगा
इतना पुण्यशाली तो पहले उस वक्त हुआ होगा तो देखा होगा, और आज पुण्यशाली होगा पहले से तो अभी तक मेरा जीव यहाँ इस भूमि पर रहता भी नहीं, जाने कहाँ पहुँच जाता, किस स्वर्गों में इंद्रवंती। इंद्र की तुलना कमजोर नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन संयम के कारण मनुष्य छोटा हो गया है और किसी से छोटा नहीं है। आज मनुष्य ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया है। संयम कहाँ से आ जाएगा? तो आज मनुष्य कुदेव से छोटा हो गया है। मनुष्य कहता है, ज्ञानी हिम्मत लगाता है, लेकिन एक कुदेव अपना झटका दे देता है तो वह ज्ञानी सकुड़ जाता है, घबरा जाता है अंदर से, हिम्मत लगाता कोई देख ना ले। इस तरह से आज मनुष्य अपने स्थान पर रह रहा है। आप चारों तरफ देखो, मनुष्य किस तरह से भगवान का अभिषेक करता है। जैसे मनुष्य परिवार के सदस्यों में ईर्ष्या जलन होती है, तो आज के ज्ञानी पुरुष जो भगवान का अभिषेक करते हैं, उन भगवान को मनुष्यों के कैसा बनाकर बैठा लेते हैं कि थालियों में। एक थाली में 4-4 भगवान बैठा लेते हैं। यदि उस तरह की उस जिनालय में 12 मूर्तियां हैं तो 3 थाली में बैठा लेते हैं। कहीं कहीं 2-2 बैठालते, 6 थाली में बैठा लेते हैं और फिर पृथक उनका अभिषेक करते हैं। माने उनको इस बात का भय है, उनके ज्ञान ने ये ज्ञान की उपलब्धि दी है। अभिषेक करने वालों को, देखने वाले को और ज्ञानियों को जो देख रहे हैं, उन्होंने बताया नहीं कि भगवान एक ही बार जन्म लेते हैं और एक ही बार उनका अभिषेक होता है। 24 तीर्थंकर ने 24 बार जन्म लिया है तो 24 बार अभिषेक उनका हुआ है, एक साथ कभी नहीं हुआ। नहीं रोकते हैं। तो एक मनुष्य की प्रतिक्रिया करते हैं कि सारे भगवान इकट्ठे बैठा लेते हैं, बड़े खुश होते हैं, अभिषेक करते हैं। तो ये मनुष्य की क्रिया बदल गई है। उन्हें भगवान को भगवान नहीं माना, उन्होंने अपने ज्ञान से माना है कि यदि हम भगवान का अभिषेक नहीं करेंगे तो ये भगवान नाराज हो जाएंगे, यदि इनका अभिषेक नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। इस तरह से हर मनुष्य सारे थालियों में भगवान रखकर अभिषेक करने लगा है। ये वर्तमान चल गया है, इस वर्तमान में ऐसा नियम चल गया है, ऐसी क्रिया चल चुकी है। तो बताओ ये धर्म कहाँ पहुंच रहा है? धर्म का स्वरूप किसी ने पहचान नहीं पाया। सोचो, एक आप अपने घर में पहले दीपक जलता था, दीपक से उजाला होता था घरों में। दीपक के बाद धीरे धीरे ज्ञानियों ने, माने वैज्ञानिकों ने लालटेन का रूप धारण किया, तो दीपक को समाप्त किया, लालटेन को चालू कर दिया। आगे विद्वानों ने कुछ किया तो गैस बत्ती का धारण कर दिया। अब ज्ञानी विद्वान पुरुष इतने हो चुके हैं तो आज कहाँ भूल गया है कि सारे घरों में लाइट का प्रबंध हो गया, बटन दबाते हैं, उजिला होता है। तो देखो दीपक चला गया, लालटेन आयु, दीपक चला गया, लाइट प्रकाश आया, लाइट आई, लालटेन चली गई है। आज देखा जाए तो किसी घरों में लालटेन या लेने जाओगे तो बाजार में बहुत कम मिलेगी, क्योंकि ये लाइट में जो प्रकाश होता है ये सारा अशुद्धि का कारण है।
लालटेन जो जलती थी, जो दीपक जलता था, वो ज्ञान का दीपक जलता था, और ज्ञान के दीपक से उजाला घरों में होता था तो मनुष्य के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता था। लालटेन आने से मनुष्य के अंदर कुछ मर्यादा का उल्लंघन हो करके, लेकिन तब भी ज्ञान का दीपक जला, क्योंकि लालटेन से तेजता की भाप चढ़ती है और उसकी ज्वाला उठती है, मनुष्य के अंदर वो मर्यादा रहती है। क्योंकि लालटेन के पास हमेशा अंधेरा होता है, नीचे चारों तरफ प्रकाश होता है। तो सोचो, प्रकाश जब जगह जाता है, अंधेरा से पहले कुएं बनाए जाते थे, पनघट होते थे उनके, उनमें पानी मनुष्य भरता था तो शरीर बीमारी से नहीं कसता था। इतना पैसा था, पहले इतनी द्रव्य थी। द्रव्य कौन थी? हीरा, पन्ना, जवाहरात, कलदार, कागज के नोट नहीं चलते थे। तो मनुष्य को अहंकार नहीं था उनके अंदर। जब अहंकार नहीं था, मर्यादा थी, तो वो अपने घरों से पानी लेने कहाँ जाते थे? कुओं पर जाते थे। लेकिन कुओं पर कीचड़ होता था चारों तरफ, तो इसका स्थान बनाया जाता था कि इस घाट से हम चलेंगे, तब उस पर जाल भरते थे। अब देखो, ज्ञानियों वैज्ञानिकों ने चारों तरफ अपने विज्ञान के द्वारा तुम्हारे घरों में पानी दे दिया है। देखो, उस पनघट के पास कीचड़ क्यों होता था? इस कीचड़ से उस पनघट पर चारों तरफ से कोई व्यक्ति चढ़ने ना पाए। एक ही रास्ता दिया जाता था जिससे मर्यादा के साथ जाए। अब घरों में जलपान का कार्य हो गया है, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। सोचो, गंदे पांव लेकर आते हो, उस नल के नीचे धोते हो, सारा स्थान अशुद्ध हो गया। वो कहां से निकला? वो नीचे से निकलता था, वो ये नालियों से निकलता हुआ आता तो वहीं से, लेकिन नालियों से निकलकर तुम्हारे घरों में प्रवेश करता है। समझिए, आज पहले मनुष्य स्वच्छ था, भरपूर था, शक्तिवान था, धर्मवान था, लेकिन आज मनुष्य की मर्यादा जाने से आज किसी ज्ञानी या मनुष्य के पास में धर्म नहीं है, शुद्धियां नहीं है, अशुद्धियां हैं। पहले श्रावक बहुत कम बन पाते थे। जो श्रावक बनता था वही जिनालय का कार्य देखता था। आज तो कोई श्रावक नहीं है, समझो, दिखाई नहीं देता है। श्रावक कैसा होता है? सिद्धामान, विवेकमान, क्रियावान होता है। सारी क्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं, तो आज कितनी बीमारियां फैल गई हैं। अब पहले औषधि चलती थी, हर घरों में यदि कुछ बीमारी हो जाए, बहुत कम बीमारी आती थी तो औषधि दी जाती थी। तुम्हारे शास्त्रों में औषधि लिखी हुई है। लेकिन आज मर्यादा के जाने से आज देखो, पहले स्त्री बाहर नहीं निकलती थी, मर्यादा के चार कोठी के अंदर रहती थी, दीवालों के अंदर रहती थी। और आज क्या चल गया है चारों तरफ से? है कैसे कैसे डॉक्टर तैयार हो गए। पहले वैद्य तैयार होते थे, फिर डॉक्टर तैयार हो गए। अब उसके डॉक्टर तैयार हो गए किसके? एक्सरसाइज के। अब एक्सरसाइज के डॉक्टर तैयार हो गए हैं, तो अब मनुष्य को, महिला को एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज करने से आज शरीर ठीक होता है और बिना मर्यादा के
एक पिकनिक की तरह सुबह से घूमने जाते हैं। पहले महिला दीवार से बाहर नहीं निकलती, मनुष्य अपने घर का कार्य करता, पत्नी अपनी घर की कार्य करती थी, कितना भी दृढ़ होती थी। और आज यदि एक गाड़ी घर में आ गई तो पत्नी कहती है अब मैं चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी, गैस चूल्हा चलना चाहिए। अब गैस कहाँ से बन के आई है? अग्नि का प्रकाश घर घरों से चला गया है। किसी के घरों में अब अग्नि नहीं मिलेगी तो कुदेवों का वास, अवक्ष का वास मिलेगा, है ना। हर घरों में देखना सुबह से उठते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक्सरसाइज पे लग जाती हैं। जैसे साइकिल का ट्यूब पंचर हो जाता है तो पंप से हवा भरी जाती है। आज हर मनुष्य एक्सरसाइज से अपने शरीर में हवा भरता है, फिर उठता है, फिर कुछ देखता है। हर मनुष्य चाहे बच्चा भी हो, चाहे महिला भी हो, चाहे पुरुष भी हो, सब अपने अपने एक्सरसाइज पे लग चुके हैं। आज ये चारों तरफ चल रहा है। सुबह से घूमना, उठते हैं, दोनों चले जाते हैं बेधड़क, कोई मर्यादा नहीं। समझिए, उस जिनाला जाने में मर्यादा की जरूरत पड़ती है। हम जोड़ी से जाएंगे, हमें देखेगा कोई क्या कहेगा। तो आज देखिए धर्म का रूप कहाँ चला गया है। और धर्म का रूप जाने से अधर्म का रूप तैयार हो गया है। तो आज किस दशा में तुम बदल गए हो कि सारे घरों में बीमारियां छा गई हैं और औषधि भी खा रहे हैं, तो माने दवाइयाँ भी खा रहे हैं, तो वो डॉक्टर भी एक्सरसाइज बताने लगे हैं कि दवाई भी खाओ और एक्सरसाइज भी करो, तब तुम ठीक हो पाओगे। बताओ मनुष्य किस में लग गया है? जो धर्म में लगता था, भक्ति में लगता था, आज एक्सरसाइज में लग गया है। बिना एक्सरसाइज के नहीं उठता है। सोचो, क्यों भाई, बात सत्य की गलत है? समझो क्या कहते हैं मनुष्य।